नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वचायाड़म नमो लोए सवसाहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्सकारी चमत्कारी सर्वरोगारी मनोहारी श्री वास्तुपूज भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। लोग बड़े बड़े काम करते हैं और कई लोग सोचते रहते हैं कि हमें यह काम करना है, लेकिन वह कर नहीं पाते हैं। उनके अंदर कमी क्या होती है? आत्मविश्वास की कमी होती है। इसको क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास को क्या बोलते हैं? एक होता ना कॉन्फिडेंस, होता ना। कॉन्फिडेंस माने क्या होता है? विश्वास। और आत्मविश्वास जिनके अंदर होता है वही व्यक्ति बड़े बड़े काम कर पाते हैं। कई लोग ज़िंदगी भर सोचते रहते हैं हम ऐसा करें। देखो, व्यक्ति व्यापार में दिन भर मेहनत करता रहता है तो उसको कुछ नहीं लगता। धार्मिक क्षेत्र में अगर मेहनत करना हो तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको उतना लाभ नहीं दिखता है। लेकिन कई लोग व्रत उपवास करते हैं तो अंदर से उनके अंदर वह शक्ति जागृत होती है, क्योंकि दिन रात खाने वाले उपवास करें ये अपने आप में बड़ी बात होती है। साधु संत तो एक आसन कर ही रहे प्रतिदिन और वो उपवास कर लेते हैं तो उनको अभ्यास रहता, अंतराय भी आते रहते हैं। ये भेद विज्ञान को जागृत करने का एक उपक्रम बताया है, इसलिए अंतराय रखे हैं। अंतराय के माध्यम से मजबूती आती है, अंदर कॉन्फिडेंस जागृत होता है कि भेद विज्ञान, शरीर अलग है आत्मा अलग है। एक बार कुंडलपुर में जब अंतराय हो गया, उस दिन नरकों का ध्यान किया जब, तो सामयिक हो गई, वो पता भी नहीं चला। तो ये अंतराय से रखे भेद विज्ञान जागृत होता रहे। इसी प्रकार से उपवास किए जाते हैं। गृहस्थ भी अभ्यास क्यों करता है उपवास का? कि सल्लेखना लेना है, समाधि लेना है, आरिका बनना है, मुनि बनना है, ये लक्षुल्लक बनना है, तो अभ्यास जरूरी है। तो जो योग के माध्यम से भी अभ्यास किया जाता है, एक्सरसाइज करते हैं ना अपन प्राणायाम में, धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। अगर एकदम से, जब एक बार हम व्यायामशाला गए, पहले दिन ही बहुत सारी एक्सरसाइज करी तो दर्द होने लगा। तो एक सीनियर थे, उन्होंने अच्छी फिर सेवा करी, हम खुश हो गए। हमने कहा ये अच्छा तरीका है, इधर सीनियर लोग भी अपनी सेवा कर रहे हैं। सीनियर लोग भी उधर, क्योंकि नया नया कोई व्यक्ति आता है, नई बहू आती है तो कितना स्वागत सत्कार होता है। उसके बाद जब पुरानी हो जाती तो फिर कोई नहीं पूछता है ना। नई नई बहू आएगी तो सब लोग उसको, कुछ बहुत सारे ऐसे दस्तूर होते हैं, सब करते हैं, और बाद में वही पुरानी हो जाती तो कुछ नहीं। तो ऐसी कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आता है तो इसलिए तो वैयावृत्ति की जाती है। वैयावृत्ति क्यों की जाती है? कि इससे क्या होता है, उसका मनोबल बढ़ता है। और आचार्य जी ने ये भी बोला था, वैयावृत्ति करने से वात्सल्य बढ़ता है। लोग देखते हैं, पूज्य निरापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज, हम लोग जब उनकी वैयावृत्ति करने जाते थे तो उनकी करने जाएंगे तो वो सबसे पहले हम लोगों की करेंगे, मतलब ऐसा घी लेंगे और लगाएंगे। ये वात्सल्य उनके अंदर इतना, ऐसे ही जब भी प्रवचन की बात आएगी, बिहार में जाते थे, कई बार ऐसे संयोग बने तो सबको बुला के क्रम क्रम से करवाएंगे प्रवचन। उनके अंदर बहुत ऐसे गुण हैं। ये गुण बहुत बिरले लोगों में ऐसे होते हैं कि उनकी भावना होती है। पूज्य समय सागर जी महाराज जब किसी का उपवास हो तो प्रतिदिन तो खैर नहीं जा पाते वो सबके पास, ऐसा बड़े महाराज हैं। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही सब लोग थोड़े से नहीं आएंगे, लोग समय अनुकूलता से देख के और वो आ जाते थे। हम लोग को भी एकदम से
आश्चर्यचकित हो जाते जब एकदम से कोई बड़े महाराज आ जाएं एकदम से अपने कमरे में भैयावृत्ति करने के लिए, तो कैसा लगता है एकदम से। और जिस दिन हमारी दीक्षा हुई उस दिन वो पाटे सब एक से लगे हुए थे और पूज्य बड़े महाराज जी समय सागर जी महाराज जी आए। पहला दिन था हम लोगों का दीक्षा का, उस दिन प्रतिक्रमण सामूहिक करना था, तो बैठ गए साथ में। हम लोगों ने चौकी लगाई महाराज जी को, नहीं नहीं सब बराबर हैं, देखो बराबरी पे बैठे। मतलब कितनी लघुता। लोग कहते हैं ना कि बहुत बड़े हो जाते हैं ना, तो आप समझ गए ना, तो बड़े छोटे से कुछ नहीं होता है, कितना अंदर वात्सल्य रहता है साधु संतों के अंदर। एक बार हमने सुनाया था संस्मरण आचार्य श्री का कि जब आचार्य श्री गौरजामर में अगवानी होना थी, 2 मार्च को हम लोग शाम को पहुँचे थे, 3 मार्च की प्रातःकाल की बेला में तो आचार्य श्री खेत में बैठ गए, जमीन पे नहीं बैठे थे, वो 2x2 का पाटा रहता ना छोटा सा, जमीन में रखा हुआ था। हम लोग भैयावृत्ति कर रहे थे आचार्य श्री की, क्योंकि आचार्य श्री बिहार करके आए थे, हम लोग अगवानी करने गए थे। तो अगवानी करने के बाद बैठे हुए थे हम लोग, ज़मीन में गीली मिट्टी जैसी थी वो खेत में। आचार्य श्री बोलते हैं, अरे तुम नीचे क्यों बैठे हो, तुम लोग पाटा ले लो। हम लोग एकदम से देख के रह गए आचार्य श्री के अंदर। देखो कितना, इतने बड़े आचार्य हो के भी लोग कहते हैं कि आचार्य श्री बहुत कठिन है, और मैं कहता हूँ दुनिया में आचार्य श्री से सरल कोई व्यक्ति नहीं है। लोग कहते हैं आचार्य श्री बहुत कठिन है, वो चर्या में कठिन है, लेकिन आचार्य श्री के अंदर देखोगे ना तो इतने सरल हैं आचार्य भगवान कि बिल्कुल। अब बताओ, जो अपने शिष्यों से कह रहे हो कि तुम पाटा ले लो, मतलब खुद नीचे बैठे हैं इतने छोटे से पाटे पर, ये कहलाता है कि उन्हें कोई वो नहीं है कि मतलब कहीं भी बैठ जाते, तख्त पे बैठ जाएंगे, कोई ऐसा नहीं कि सिंहासन पे ही बैठे हैं। सरलता सहजता उनके अंदर, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी जैसी सरलता सहजता उनके अंदर आती गई। ये सबसे बड़ी बात होती कि इतने उच्च पद पर पहुंचकर भी व्यक्ति बिल्कुल सहज सरल रहे, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो कोई देखो, अब थोड़ा सा कोई को पद आ जाए, कोई पैसा बढ़ जाए, तो बोलते ना दौलत की 2 लात। 2 लात, लात माने पैर होते ना। दौलत आती है तो सीने पे लगाती है तो अकड़ कर चलने लगता है, और दौलत जब जाती है तो पीठ पर लगाती है, व्यक्ति की कमर झुक जाती है। तो दौलत की 2 लात, मतलब लात माने पैर, 2 पैर होते हैं दौलत के। एक जब आती है तो इधर लगाती है, व्यक्ति अकड़ कर चलने लगता है। जब दौलत जाती है तो पीठ पर लगाती है वो दौलत, तो व्यक्ति झुक जाता है, कमर झुक जाती है। तो इस प्रकार से सरलता सहजता जिनके अंदर होती है, तो इस प्रकार हर व्यक्ति चाहता है कि उसे ज़िंदगी का हर सुख मिले। कोई भी व्यक्ति दुखमय जीवन नहीं जीना चाहता। विश्वास कीजिए कि आप पहाड़ हिला सकते हैं, नदियों के मुख को भी मोड़ सकते हैं, और आप वाकई ऐसा कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को यह आत्मविश्वास ही नहीं होगा कि उनमें ऐसी क्षमता भी मौजूद है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि आत्मा में अनंत शक्ति है। एक दुबला पतला व्यक्ति भी ट्रक खींच लेता है, आपने सुना होगा, सुना कि नहीं? दुबला पतला आदमी ट्रक खींच लेता दांतों से। अब कहाँ से आ गई शक्ति? अब देखो, महिलाएं घर का काम दिन भर करती रहती, नहीं थकती, और अभी कोई ऐसी चीज़ बोल दो तो उसके लिए अभी बीमार हैं। बच्चे हैं, बच्चे देखो स्कूल जाना हो ना तो बहाने बनाते बच्चे, कहते आज पेट में दर्द है। एक व्यक्ति था तो वो सर्विस करता था, तो क्या है छुट्टी नहीं मिलती थी, तो कहता था आज चाचा ख़त्म हो गए, आज चाची ख़त्म हो गई। अब लोग तो तस कॉमन सेंस वाले जो समझते हैं बड़े अधिकारी, वो पागल थोड़ी रहते, वो सब समझते हैं। तो वो कहते तुम्हारी कितनी चाची है ऐसी खत्म तुम्हारी कितनी चाची है, मतलब 2 लोग छुट्टी लेने के लिए ऐसे बच्चे कहते हैं ना आज पेट में दर्द है, आज ये स्कूल नहीं जाना। कुछ बच्चे जो पाठशाला में पढ़ते हैं, शाम को क्लास लगती ना, तो हमारे पास आ जाते हैं, घूमते रहते। उनसे बोलो जाओ, नहीं जाना, इधर से अपन भेज भी देंगे तो दूसरी जगह बंक मारते ना, बंक स्कूल में बंक मारते, घंटा पार बोलते थे हम लोग। इधर फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ गया तो उसको क्या बोलने लगे, बंक मारना। तो जिनको बहाने बनाना हो ना, तो लोग बहाने बनाते, और धार्मिक कार्यों में जरूर बहाने बनाते लोग।
जैसे अभिषेक नहीं करना हो, पूजन नहीं करना हो, तो लोग सोचते ही हैं, बहाना ढूंढते हैं कि कुछ मिल जाए, ऐसा तो बहाना मिल जाए। और जिनको करना हो, लगन लगी हो, वो भजन गाते, लगन तुमसे लगा बैठे, है ना। तो जिसको लगन होती ना अंदर से, तो वो कैसा भी व्यक्ति कुछ भी आए। एक बार कुंडलपुर में हम लोग, क्लास ख़त्म हुई और पानी गिर रहा था। पूज्य मुनि श्री धीर सागर जी महाराज थे, और हम भी रोज़ जाते थे बड़े बाबा के यहाँ, तो हमने कहा चलो आज चलते। पानी गिर रहा था तो कई महाराज जी नहीं गए, फ्लाइट कैंसिल हो गई सबकी, नहीं गए। हमने कहा नहीं, अपन तो चलते हैं, चलो। गए, थोड़ा सा चले और पानी रुक गया। तो कई बार परीक्षाएं तो होती हैं, कई बार स्थितियां ऐसी बनती हैं कि जब बिहार होता ना, तो सोच समझ के बिहार करते हैं कि आगे ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, पानी गिर जाए, कुछ स्थिति परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो आचार्य भगवान जब भी विहार करते हैं तो अपने आप छाता लग जाता है बहुत बड़ा। कौन सा छाता लगता है? बड़ा मेहरबान है वो, नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे, हर चाबी का ताला। ऊपर से देव लोग छत्र लगा लेते हैं उनके ऊपर, विहार करते हैं, जैसे ही तो मौसम ठंडा हो जाता है। इतनी साधना का, कहते ना 700 और 500 छोटी बड़ी विद्या आकर नमस्कार करती उस मुनिराज के लिए। अगर वो मुनिराज उनको ग्रहण करते हैं तो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, और ग्रहण नहीं करते तो सम्यक दृष्टि बनी रहती। तो आचार्य श्री के पास देव आते हैं, हमें कोई काम बताओ। आचार्य श्री कुछ नहीं बताते, क्योंकि उनको आज्ञा दे दी तो वो फोन रहता ना, कोई का मोबाइल उठाओगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो उन्होंने उठा लिया एक बार, अब वो फिर बार बार परेशान करता है। तो कई लोग उठाते नहीं हैं, देख लेते ना किसका नंबर आया तो उठाते नहीं हैं। ऐसे देव हैं आचार्य भगवान के पास, बहुत सारे ऐसे देव रहते हैं, भैयावृत्ति करने आते, सेवा करने आते, सब अनुकूल बना देते वो मौसम। तो आचार्य भगवान की तपस्या और साधना इतने वर्षों की है। एक साधक जब निष्प्रह निरीह वृत्ति से साधना करता है तो सब उसके बस में होते चले जाते हैं, और रिद्धि सिद्धि आकर उस साधक को नमस्कार करती हैं। तो ऐसे ही आचार्य भगवान की चर्चा चल रही थी कि यदि आपको अपनी सफलता पर विश्वास हो तो इस विश्वास के सहारे ही आप सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ वाला रवैया हमें वह शक्ति, योग्यता व ऊर्जा देता है जिसके सहारे हम कठिन से कठिन काम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि युवा सफलता की चोटी पर पहुंचना चाहते, परंतु इसमें से ज़्यादातर लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता कि वे कभी मंजिल पर पहुंचेंगे। क्या होता है ना, अपन अपने बच्चे को कभी भी ऐसा नहीं बोलो तुम ऐसा कर नहीं सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसके अंदर मेंटलिटी बन जाती, नेगेटिव सोच बच जाती। अपन क्या होता है, हताश कर देते उस व्यक्ति को। तो कभी कभी डांटना तो पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन उसको प्रोत्साहन भी दो, नहीं बेटा तुम बढ़ोगे आगे, निश्चित रूप से बढ़ोगे, तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए हम लोग जब भी कोई काम नहीं होता ना तो हम बोल देते लोगों से, तुम चिंता नहीं करो, मैं हूँ ना, तू चिंता क्यों करता है। फिर जब हो जाता तो कहते महाराज जी आपने कहा था। हमने कहा हमें मालूम है, हाँ जो काम कठिन होते वो बात अलग है कि हम भी उसमें फिर ज़्यादा नहीं बोल पाते, लेकिन हम लोग तो करते ही रहते ना। जैसे पंचकर्णक होते हैं तो लोगों को बहुत कठिन लगता, लोग कहते कैसे होगा, क्या होगा। एक स्थान था पंचकर्णक, उन लोगों का करने का मन नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि हो जाए इनका तो अच्छा रहे, नहीं तो जो तो आलसी आदमी है जो कितने सालों में करेंगे, कोई भरोसा नहीं। तो वो व्यक्ति जयपुर आदि गए थे काम से, अचानक आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया, डेट आ गई, वो घबरा गए, कहने लगी हमें तो शौक जैसा लग गया, जैसे कुंडलपुर की कमेटी को लगा था शौक अचानक, उनका भी बताएंगे अभी हम। तो बस बाद में मालूम क्या हुआ, अच्छा पंचकर्णक हो गया, शानदार, उनको भी आनंद आ गया। बाद में कोरोना काल आ गया तो कई सालों तक पंचकर्णक अच्छे से हो ही नहीं पाए फिर व्यवस्थित। तो ये होता है, देखो साधु की बात मानने में कई बार फ़ायदा होता है। कुंडलपुर की कमेटी वाले बोल रहे थे हम तो अप्रैल में करेंगे, हमने कहा नहीं नहीं, जैसा अनुकूल आचार्य श्री का आशीर्वाद तुम तो सब हो जाएगा। नहीं महाराज जी कैसे होगा। जैसे ही बसंत पंचमी को डेट घोषित हुई, उनको शौक लग गया, सबका चेहरा उतर गया और बहुत स्थिति खराब। हमें तो अच्छे से करना था, तैयारी हमारी बहुत ऊंची लेवल की थी कि वर्ल्ड का नंबर 1 पंचकर्णक करना है। प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए, अनुमति नहीं दे रहे थे वो लोग कि
अभी कोरोना आने वाला है, लेकिन आचार्य सिंह तो जिद के धनी है ना, उसने कह दिया होगा, करना तो फरवरी में है, अब चाहे जैसा भी हो, और हुआ। तो कई बार आचार्य सिंह जैसे व्यक्ति होते हैं वो, और उन्होंने कहा था कि कोरोना चला जाएगा हमेशा के लिए, चला गया। देखो आचार्य भगवान को विश्वास रहता है, और इतना कुछ कुछ उनके पास ऐसे निमित्त ज्ञान भी होते हैं, उससे समझ जाते हैं वो। तो बस, तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति को आत्मविश्वास है कि वह काम कर लेगा, उसे उस काम को करने का तरीका भी मिल जाता है। जब आप कोई काम करने लगो, पहले तो हर काम का विरोध होता है, फिर धीरे से लोग उसको स्वीकार करते हैं, बाद में तारीफ करते हैं। शुरू में आप कोई भी काम करोगे तो लोग विरोध ही करेंगे, अरे ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, है ना। फिर धीरे धीरे लोग प्रशंसा करने लगते हैं, हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। फिर फिर स्वीकार कर लेते हैं लोग दूसरे स्टेप में। फिर तीसरी बार में, हाँ जब आदमी का काम हो जाता है तो पहले तो हंसी उड़ाते हैं सब लोग। पहले कई बार लोगों को लगता नहीं कि ये कर पाएगा, तो हंसी उड़ाते हैं, वो अपनी परीक्षा होती है। इसलिए कभी किसी अच्छे काम में कोई हंसी भी कर रहा है तो उनको डरना नहीं, क्योंकि क्या होता है कि ये अपनी परीक्षा हो रही है। कोई उपवास आदि करता है तो लोग घबरा देते हैं, डरा देते हैं, अरे तुम कमज़ोर हो, बीमारी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा तो कई लोग उसी चक्कर में करते नहीं कभी उपवास फिर, और जो कर लेते हैं तो हो ही जाता है। तो कुछ मित्र अपने अपने जीवन से बड़े परेशान थे जी, तो बहुत बड़ा मैटर। तो महान कार्य करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है आत्मविश्वास। यदि तुम अपने पर विश्वास कर सको तो दूसरे प्राणी भी तुम पर विश्वास करेंगे। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं उसको, आत्मविश्वास। अपना खुद का विश्वास अगर अपने साथ है तो फिर डरने की कोई बात नहीं। अपन को जैसे बिहार करना है 25-30 किलोमीटर, तो चलना तो अपन को खुद ही पड़ेगा ना, कोई दूसरा थोड़ी चलाएगा। धीरे धीरे चलते चलते पहुंच जाते। सम्मेद शिखर जी चढ़ते हैं ना तो अंधेरे में इसलिए जाते, पता नहीं चलता ना, नहीं तो देखेंगे करिए कितना बचा, तो फिर चढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए लोग अंधेरे में चले जाते हैं, चढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और पहुंच जाते हैं मंजिल पर। तो आत्मविश्वास तो विभीषण की तरह होना चाहिए। विभीषण के मन में ऐसा भाव था कि हम निर्बल हैं मगर ईश्वर हमारे साथ है और इससे हमारी शक्ति अनंत है। तो आत्मविश्वास कैसा होना चाहिए? रावण जैसा होना चाहिए, जो समझता था कि मेरी बराबरी का कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार से आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो मानव की सबसे बड़ी शक्ति होती है संकल्प शक्ति। जो मंत्र फेरे जाते हैं ना, मंत्र में संकल्प ले जाता है 1.25 लाख जाप का। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक संकल्प नहीं लोगे तो जाप नहीं मानी जाती। उससे क्या होता है कि निश्चित रहता है। सामयिक में लिखा ना, चोटी बांधो, उस रत्नगंज साहब का चार में आता है, या हम लोग चारों दिशाओं में आवर्त करके बैठते हैं कि 48 मिनट की सामयिक करना, उठना नहीं है। अब चाहे कोई भी तूफान आए, बाधा आए, परेशानी आए, बस चारों दिशाओं में नमस्कार करके बैठ जाते हैं। चारों दिशाओं में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय हैं, गणधर हैं, साधु हैं, चैत्यालय आदि सबकी वंदना करके चारों दिशाओं में संकल्प लेके बैठ जाते हैं कि 48 मिनट बैठना है। 10-12 मिनट पाठ कर लेते हैं, सामयिक पाठ, 1 घंटा की सामयिक हो जाती। 5 माला फेर लेते हैं, 10-10 मिनट की 1 माला एवरेज में होती है, तो 50 मिनट में 5 माला हो जाती हैं। तो अपन इस मंदिर का भी चिंतन कर सकते हैं, एक एक वेदी का, एक एक भगवान का, ऐसे करके भी अपनी सामयिक हो जाती है। वो ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से सामयिक पूरे मंदिरों की वंदना, कहीं भी जिस जिस मंदिर के आपने दर्शन किए हैं, कहीं और भी हों, उन मंदिरों की वंदना करके अपन सामयिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है वह शक्तिमान होकर भी कायर है और पंडित होकर भी मूर्ख है। तो आत्मविश्वास पराक्रम का सार है। तो अपने ऊपर विश्वास रखें, यह विश्वासी अटूट तार है जिसके सहारे हृदय स्पंदित होता है। तो इस प्रकार से अपन लोग अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाएं। तो जैसे कई बार कोई हताश हो जाता है, हार जाता है, महाराणा प्रताप का तो आपने सुना ही होगा कई बार उदाहरण। तो बाजी हारने को हार नहीं कहते, हिम्मत हारने को हार कहते। एक व्यक्ति था ना, वो गिर गया और लोगों ने देखा, उसकी खोजबीन की, कहाँ गया, रस्सी से
ऊपर से वो नीचे मतलब गिर गया था, रस्सी बंधी थी। और लोगों ने जब जाके सुबह देखा तो जमी से थोड़ा ऊपर था, लेकिन वो डर रहा था कि रस्सी काट देता ना वो तो बस जमी पे पहुंच जाता, लेकिन मर गया वो, घबरा के ऊपर से गिरा, रस्सी नहीं काट पाया। ऐसे लटका ना पहाड़ पे, एक उदाहरण आता है एक व्यक्ति का, तो वो रस्सी नहीं काट पाया, नीचे जमी से कुछ फीट ऊपर था और घबरा के मर जाते। एक बार एक फैमिली जा रही थी कहीं नागपुर से, एक्सीडेंट हो गया। एक बूढ़ी दादी भी थी उसमें, दादी माँ थी, जैन फैमिली थी वो। कुछ लोग उसमें एक्सीडेंट हो गया तो घबरा के मर गए, और वो दादी थी ना तो देख के घबरा के वो भी चली गई, वो उन्हें कुछ नहीं हुआ था, वो घबरा के। ऐसा लिखा है कि सांप के काटने से कम लोग मरते हैं, आज तक सांप के काटने से कोई नहीं मरा। ऐसा जो एनालिसिस होते हैं ना, जो शोध होते हैं, सांप के काटने से कोई नहीं मरा, घबरा के मर जाते लोग, सांप ने काट लिया। ऐसे कोई ऊपर से गिरता, आज ही की घटना है, ऐसा आई थी, कोई कितने साल की बच्ची थी, वो कितने ऊपर से गिरी और बच गई, वो कुछ भी नहीं हुआ। पुण्यशाली होगी, बहुत पुण्यशाली होगी कि देखो इतने ऊपर से गिरी, बच गई। तो व्यक्ति कॉन्फिडेंस अगर अपने ऊपर रखता है तो बच जाता है, और नहीं तो मर जाता है। इसलिए तो लोग है ना स्वस्थ क्यों नहीं रहते, टेंशन लगी रहती, कुछ ना कुछ विकल्प लगे रहते, तो बीमार बने रहते हैं। तो इस प्रकार से अनेक राजाओं, बादशाहों और सम्राटों के उदाहरण हमारे सम्मुख है, जो अनेक बार हारने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारे। तो इस प्रकार से वास्तव में व्यक्ति नहीं हारता, उसकी हिम्मत हारती है, और हिम्मत हारने के बाद विजय का कोई महत्व नहीं होता है। आत्मविश्वास के रहते हुए भी हम कभी भी किसी भी दशा में हार नहीं सकते। तो कभी उत्साह का दामन न छोड़ें। इसलिए तो गिफ्ट दी जाती है ना, जैसे कोई काम करता है ना, पढ़ाई में पास होता गिफ्ट देते, सम्मान करते, उसका उत्साह बढ़ता है। दूसरे लोग भी देखते ना। एक बार जब, अब हम किसी का भी उदाहरण दे देते हैं, क्योंकि कई बार किसी का उदाहरण देने में सही रहता है, कोई भी हो सकता है, चाहे अपन हो चाहे कोई दूसरा हो। बिहार कराया किसी ने, मान लो समाज वालों ने उसका सम्मान किया, तो उसको लोगों को देख के भी अच्छा लगता है, और समाज के द्वारा एक सम्मान होता है, तो वो एक महत्वपूर्ण होता है। पढ़ाई में भी कोई अच्छा टॉप करता है तो समाज सम्मान करती है, और स्कूल में तो होता ही है, और भी कई संस्थाएं सम्मानित करती हैं। इस सम्मान की परंपरा इसलिए तो चली आ रही है कि तुम दूसरे को रसगुल्ला खिलाओगे, तुम्हारा तो हाथ मीठा होना ही होना है। किसी को तिलक लगाओगे तो पहले हल्दी कहाँ लगती है, अपने अंगूठे में पहले लगती है, फिर तो तिलक सबसे पहले किसको लगा, अपने अंगूठे में। इसलिए सम्मान की परंपरा ये भारतीय संस्कृति है, ये हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो हमारा सम्मान तो होता ही है। इसलिए हाँ, तो दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाना चाहिए, आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए अति उत्साह से बचें, क्योंकि यह अहंकार ईगो की ओर ले जाते हैं। अपने को दीनहीन ना माने। जैसे तुम्हें कोई बोले 10 लोग तुम कमज़ोर हो गए, तुम कमज़ोर हो गए, तुम कमज़ोर नहीं हो गए तो हो जाओगे, टेंशन आ जाती ना मन में कि 10 लोगों ने कहा है। एक बार एक सेठ जी थे और वो बकरी लेके जा रहे थे, चोर थे 3। उनने कहा कि देखो इसको अपन बोलेंगे कि नहीं ये बकरी नहीं कुत्ता है। तीनों लोगों ने प्लानिंग बना ली। तो सेठ जी से बोला ये क्या ले जा रहे हैं, बोले बकरी नहीं कुत्ता है बोले। तो दूसरा चोर आगे फिर मिला, उसने कहा कहाँ जा रहा है, क्या ले जा रहा है, बकरी नहीं ये तो कुत्ता है। तीसरा फिर आगे मिला चोर, क्या ले जा रहा है, बोले बकरी नहीं कुत्ता है। सेठ जी ने छोड़ दिया वो, तो उन लोगों ने बकरी चोरों ने ले ली। ऐसे ही आपको बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत मिलेंगे लोग। तो आप बातों में आ गए, उनने प्लानिंग पहले से बना ली थी कि ऐसा सब बोल रहे हैं। इसी प्रकार से इरादे पवित्र रखें और असफल होने पर पुनः प्रयास करें। जीवन में संदेह को स्थान न दें, जीवन में कायरता को स्थान ना दें। तो कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है उन पर मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य अपने समय पर होता है, अपने धैर्य को न खोएं। तो इस प्रकार से अपनी अच्छाइयों का उपयोग कर अपनी प्रतिभा को निखारें। टैलेंट बोलते ना जिसको, अपने यहाँ
समाज में एक कमी होती है, किसी के अंदर कोई अच्छी प्रतिभा है, कोई चित्रकारी जानता है, पेंटिंग बनाना जानता है, कोई अच्छा गाना जानता है, तो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, तो इसलिए कोई देता नहीं। इसलिए अपनी जो भारत की, अपने समाज की जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनको समय देना चाहिए, अपन लोगों को आगे लाना चाहिए। तो इसी प्रकार से समय समय पर कठिन परिस्थितियों को सहने का गुण विकसित करें। जीवन में आई हुई समस्या से जूझने के लिए मन को मजबूत करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करते उन्हें सुधारने का प्रयास करें। इस प्रकार से आज का विषय पूर्ण हुआ। अब बाकी का समय हाँ सुनो। हम ना अपना समय बाकी का उनको दे देते हैं, क्योंकि क्या है वो मेहमान हैं, वो चले जाएंगे 1-2 दिन में। मेहमान को देना चाहिए ना, दे दो उसको, ला दो। हर्षित हर्षित नहीं हो गया हमारा तो हो जाएगा, वो सुनेंगे ना, हमारा तो अभी रहना। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सम श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय हो। बंधुओं, समय बहुत कम है, 2 मिनट का समय लेकर मैं 2 चीज़ बता रहा हूँ, सुन के बड़ा आनंद और बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। कि हम लोग जब भगवान की भक्ति या विधान करते हैं तो विधान करते समय 4 कलश रखते हैं ना, 4 कलश रख के उसे क्या बोलते हैं? मांडना बनाते हैं ना। तो हमारे किसी एक कवि ने भी और आचार्य भगवंत ने भी एक चिंतन में बताया है, और किसी से पूछा भी गया तो उन्होंने भी ये जवाब दिया कि इसे हम मांडना क्यों बोलते हैं। बोलते ना, मांडना क्यों बोलते हैं? तो कुछ लोग कहते हैं मांड दिया, या 4 कलश रख दिए, बीच में 1 कलश रख दिया, और फिर उसमें अपन जैसे अर्घ्य चढ़ाते हैं, जैसे अपने मंदिर में भी रोज होता है ना यहाँ पर। तो ये आखिर मीनिंग मांडना का कहाँ से आया और इसका मतलब, क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, कोई भी शब्द आप बोलते हो उसका भी मीनिंग है, कोई भी चीज़ आप देखते हो उसका भी गणित और विज्ञान है। तो अब मांडना क्यों रखा गया? आपको अच्छा लगे तो प्रमोट करना और इसको नोट करके रखना जीवन भर, और सबको बताना कि देखो इसका मीनिंग हमारे कुन कुन भगवान है जैन धर्म में क्यों कैसा शब्द आया। तो मांडना का मतलब होता है चारों दिशाओं में 4 कलश मंगलता के प्रतीक हैं। तो हम जब भगवान का कोई विधान करते हैं तो ये मांडना कहलाता है एक भगवान का समोसरण, कि चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है, मंगल कलश होते हैं। तो ये भगवान के समोसरण में हम विधान करने प्रवेश कर गए। जैसे आपने स्थापना करी उस पे मांडने पर मतलब आपने प्रवेश कर लिया, और जो भगवान के समोसरण में प्रवेश कर गया तो 3 घंटे तक पूजा में ना कोई बाहर जाए, ना कोई उठे, ना कोई इधर उधर बात करे, केवल माइंड कंसंट्रेट उसी में होना चाहिए 3 घंटे। तो उसका मांडना का मतलब है। तो मांडना का मतलब क्या? माँ मतलब मन, और डा मतलब डगमग, और ना मतलब नहीं। 3 घंटे समोसरण में आकर मन डगमग ना हो, उसका नाम है मांडना। ये हमेशा याद रखना कि मन डगमग ना हो। तो 3 घंटे तक जब आप भक्तांबर विधान करते हो 2 घंटे, तो मन इधर उधर नहीं करना। यदि कर दिया इसका मतलब आप समोसरण में नहीं पहुंच पाए, और यदि पहुंचना है तो मन डगमग ना हो, उसी का नाम है मांडना। अब एक दूसरी चीज बताता हूँ। हाथ में अपन लोग कलावा बांधते हैं, बांधते हैं ना। 3 घंटे 8 घंटे या 7 दिन के जब विधान होते हैं, जब भरतेश चक्रवर्ती या कोई भी महापुरुष जब भगवान कलावा हाथ में बंधवाते हैं और जब विधान या पूजन करते हैं, तो कलावा बांधते समय क्या भावना भाना चाहिए? एक पढ़ा लिखा बच्चा बोलता है, भैया जी यदि हमने कलावा नहीं बांधा तो क्या हमें 3 घंटे पूजा का फल नहीं मिलेगा? और यदि जिसने बांधा है तो क्या उसे ही फल मिलेगा? पर ऐसा नहीं है। 100 में यदि 10 लोगों ने बांध दिया, 90 ने नहीं बांधा, तो फल तो उनको भी मिलेगा ना जब पूजा में बैठे हैं। तो वहाँ पर ये आया कि आप बांधो, जरूर है बंधन बांधना चाहिए कि हम 8 दिन तक बैठ रहे हैं, सूतक पातक ना हो भगवान, लेकिन फिर भी नहीं बांध पा रहे हैं तो भी भावना ये भाना चाहिए। अब क्या भावना भाना चाहिए? कलावा का मीनिंग क्या है? आप कलावा का मीनिंग आप लोग क्या समझते हो? कि धागा ले लो और
बांध दो, रक्षाबंधन बांध दो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, लाल सूत का धागा बांध दिया, प्रतिज्ञा कर ली, रक्षा सूत्र हो गया, हम लोग यही समझते हैं। लेकिन भरतेश वैभव में आया है, चक्रवर्ती बलभद्र नारायण जब हाथ में हम कलावा बांध के भक्ति करते हैं तो उनके मन में ये भाव आते हैं। अब क्या भाव आते हैं? अच्छा लगे तो प्रमोट करना, वो दो चीज सीख के जाना। एक हो गया मांडना और एक हो गया कलावा। कलावा का मतलब ये है, हे भगवान, आज 5 पूज्य भगवान, मैं तेरे दरबार पर पूजा करने के लिए आया हूँ और 3 घंटे में ये विधान करने के लिए आया हूँ। तो 3 घंटे तक तेरी भक्ति, तेरी पावर, तेरी एनर्जी मेरे पास आ गई। तो पावर, भक्ति, एनर्जी और मंत्र आज मेरे पास आवा, और ऐसा ये भक्ति मेरे से बंध जाए कि कल भी आवा, उसका नाम है कलावा। कल भी आवा, समझ गए ना? नहीं समझे? कलावा यानी हे भगवान, जो मैं पूजन कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, तेरी आस्था, तेरी श्रद्धा आज तो आ गई, लेकिन ये हमेशा बंधी रहे और आने वाले कल के दिनों में भी आवा, कल भी आवा, उसका नाम है कलावा। ये है 2 शब्द, मांडना और कलावा। इनके मीनिंग, शब्दार्थ याद रखना और इनके भाव भी बनाना वैसे, और भक्ति करना तो रंग लाएगी भक्ति। बोलिए मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की जय हो। नमोस्तु महाराज। हमारा वो नहीं होना ना, हमारा नहीं होना, हम तो कर लेंगे। एक आध और सुना दो कुछ। भजन नहीं और बताने के लिए क्या बताऊं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और शाम को तो अपन लोग सुनेंगे ही जो थोड़ा बहुत होगा। लेकिन अभी मैं एक बहुत अच्छी चीज़ और आपको बताना चाहता हूं कि ये मैंने अपने यहाँ नहीं, भारत देश में और बहुत से मंदिरों में देखा है। लेकिन आज के बच्चे जब प्रश्न करते हैं ना, तो लॉजिक ढूंढते हैं, और जब लॉजिक मिलेगा तो उनकी आस्था और श्रद्धा भी बनती है। और हम सब लोग जितने हैं, सब बकरी और भेड़ों की चाल चले जा रहे हैं। जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताऊं, ये चीज़ मैं रात में भी बोलूँगा, क्योंकि यहाँ मैं बहुत लोगों को मंदिर में भी देखता हूँ ये चीज़। जैसे भगवान की चौखट है, अबे बड़ी महाराज जी से भी मेरी बात हो रही थी, जो भगवान की चौखट होती है मंदिर की, इस चौखट को कभी छू के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप सोचो, 9 देवता में एक देवता तो मंदिर है, जिनालय है। आप झुको, झुककर नम्रता से प्रवेश करो, क्योंकि पहले 1-1 फीट के गेट होते थे, तो लोग चौखट पे हाथ नहीं लगाते थे, वो अंदर जाते थे तो ऑटोमेटिक झुक जाते थे, ऑटोमेटिक झुक के चले जाते थे। क्योंकि आप खुद सोचो, 9 बजे आप मंदिर जा रहे हो, और 9 बजे जब मंदिर जा रहे हो तो आपके पहले 100 लोग मंदिर आ चुके, और सबने चौखट पे पैर रखा। जरा अपना विवेक देखिए, सबने चौखट पे पैर रखा और आप उस चौखट पे ऐसे हाथ लगा रहे हो। और संसार का एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो मंदिर में चौखट पे हाथ लगा के अंदर जाके हाथ धोता हो। कोई नहीं धोता हाथ, सब अपनी डिब्बी खोलते हैं और बस यहाँ तो वैसे ही चालू हो जाते हैं। सब लिया चावल और भगवान के। तो ये बताओ, 3 लोक के नाथ, इतने बड़े भगवान जिनेंद्र प्रभु, जिनके आप अपने हाथों से द्रव्य चढ़ा रहे हो, और वो द्रव्य चढ़ाने वाला हाथ इतना अशुद्ध, इतना निगेटिव हो गया, गंदगी हाथ में आ गई, और उसी हाथ से आपने चावल ले लिए और भगवान के चरणों में चावल चढ़ा रहे हो। आपको कैसे एनर्जी मिलेगी उनकी, कैसे पुण्य का बंध होगा? तो कहते हैं आप झुको। अब कैसे झुको? जैसे आपकी चौखट है, चौखट से एक बीता ऊपर आप लीजिए, ऐसे एक बीता ऊपर हाथ लो, और जैसे ही आप चौखट के सामने आते हो तो ऐसे करके झुकिए। आप झुको, झुकने के लिए मना नहीं कर रहा है, आप जाइए और ऐसे झुकिए, परंतु टच आपके चौखट पे हाथ नहीं होना चाहिए। झुक करके और इस तरीके से आशिका इन द सेंस मतलब नम्रता के भाव से कि प्रभु हम आपके सामने आए हैं, और झुककर मंदिर में प्रवेश करो। और प्रवेश करके इन शुद्ध हाथों से जब भगवान का ऐसा अष्टद्रव्य से पूजा, आप अर्घ चढ़ा करके पूजा करेंगे, फिर आप आज वर्तमान में लोग, सुधा सागर महाराज जी भी यही चीज़ कहते हैं कि आप इतनी भक्ति कर रहे हो, इतनी पूजा कर रहे हो, फल क्यों नहीं मिल रहा है? वो कहते हैं फल इसलिए नहीं मिल रहा है कि कर तो हम रहे हैं, पर पता नहीं कि कैसे करना है, क्यों कर रहे हैं और कितनी विशुद्धता से कर रहे हैं। तो देखिए कितना बड़ा पॉइंट है
कि जिस चौखट पे इतने लोगों ने पैर रखा उस चौखट को आपने छू लिया और छू के उसी हाथों से डिब्बी खोल के और भगवान को आपने द्रव्य चढ़ा दिया। झुकने को मना नहीं कर रहा हूं मैं, नव देवता में एक देवता आप झुकिए, पर नम्रता के साथ इस तरीके से आशिका झुक करके प्रणाम करके अंदर प्रवेश करो, लेकिन कभी चौखट को छूना नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत विशुद्ध परिणामों वाली और आपकी क्रियाओं के में भाव ला करके आपको कल्याण करने वाली ये चीज है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप भी समझो, बच्चों को समझाओ और बड़ों को बताओ, तभी ये संस्कार जीवित रहेंगे। नहीं तो बड़े जैसे करते हैं वैसे ही छोटे करते रहते हैं, पता नहीं ये क्या हो रहा है क्या नहीं कर रहे, सब चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बस मेरा यही कहना है कि ये 3 चीज़ मैंने बताई, एक माडना की और एक दूसरी। तो माडना का मतलब क्या है बताओ मुझे? मन डगमग ना हो, क्योंकि समोसरण भगवान का है। आपने एक बादाम चढ़ा दी मतलब आप समोसरण में आ गए, फिर दौड़ मत लगाना इधर उधर, मन डगमग हो गया तो समोसरण से निकल लाओगी। और कलावा का मतलब कल भी आवा, ये भक्ति करना भगवान की। हे प्रभु मैं धन्य हो गया, आज तो तेरे दर्शन मुझे हो गए, लेकिन रात पता नहीं 24 घंटा निकले ना निकले, सांस रहे ना रहे, पर भगवान आज तेरी भक्ति शक्ति मुझे मिल गई। तो वो उस भक्ति शक्ति ऐसी बंध जाए कि कल भी आवा, उसका नाम है कलावा। और चौखट के पैर कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। और बस अंत में यही कहूँगा कि हमारे गुरुदेव भगवान विमल सागर जी महाराज और ऐसे पूरे महाराज जियों का संग आप सबको मिला है। सब ज्ञान ले लो जितना ले सकते हो, और जितना ले सकते हो आप पीछे लग जाओ, ज्ञान की गंगा बह रही है। नहीं तो बंधुओं जब हमारे महाराज श्री यहाँ से चले जाएंगे फिर हाथ पछताते ही रह जाएंगे। लेकिन जितना लेना चाहो ज्ञान ले लो, अपना कल्याण कर लो। ये बहुत बड़ा समागम आपको मिला है, ये कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं। ऐसे संत हमारे भगवान की तरह यहाँ विराजमान है, तो सब लोग उनकी वाणी सुने और अपना कल्याण करें। और कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मुझे माफ करें। भैया जी को रोक लो और यहीं पर रोक लो, यहीं रुक जाओ। चतुर्मास पूरे चतुर्मास यहीं रुकना है। वर्क फ्रॉम होम करेंगे ना यहीं से, मेट्रो दिल्ली की मेट्रो यहीं से चलेगी। जिनवाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। हे जिनवाणी भारती माँ तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की।